राम राम। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है। हत्या या आत्महत्या, ये भी एक अपने आप में बड़ी गुत्थी हो गई है और इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये कि गुरुग्राम में बीटेक की छात्रा के सुसाइड का मामला जो है वो अब बीएमएलए मुंजाल यूनिवर्सिटी के बीटेक की छात्रा की इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं जो खबर आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल इस मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं तो गुरुग्राम की बीटेक की छात्रा के सुसाइड का ये पूरा मामला है, आत्महत्या का पूरा मामला है। बीएमएलए मुंजाल यूनिवर्सिटी के बीटेक की छात्रा थी मृतिका। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने इस पर कुछ भी बोलने से फिलहाल फौरी तौर पर इनकार कर दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो अब ये आत्महत्या या हत्या, अब ये बड़ा सवाल यहां पर बनता है। ये दर्दनाक तस्वीर भी आपके सामने है। अब ये आत्महत्या है या हत्या है? परिवार को आत्महत्या का शक है। मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ सीधा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गुलशन, ये पूरी जो तस्वीर है वो अपने आप में बड़ी डराने वाली है। परिवार एक तरफ कह रहा है कि हत्या है और पूरी थ्योरी जो है आत्महत्या की बताई जा रही है। तो हत्या या आत्महत्या, और यूनिवर्सिटी इस पर बोलने को कुछ तैयार क्यों नहीं है? देखिए, बिल्कुल इस समय मैं बीएमएल जो मुंजाल यूनिवर्सिटी है उसी के बिल्कुल बाहर मैं मौजूद हूँ। हालांकि हमने अंदर मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी बोलने से अभी मना कर रहा है। जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर जब एक 19 वर्षीय बीटेक की थर्ड ईयर की छात्रा जिसका नाम भावना है, अगर उसने सुसाइड किया है तो इस मामले में बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी को अपना कुछ आधिकारिक तौर पर जरूर यहाँ पर बयान रखना चाहिए। हालांकि फिलहाल वो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। इसके अलावा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना बाकी है। जिस तरह से अभी जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद से परिवार भी ये आरोप लगा रहा है कि जब उन्हें ये देरी से सूचना क्यों दी गई। जब ये पूरा मामला 2 बजे के करीब का था तो आपने 3:30 बजे हमें क्यों सूचना दी, पहले सूचना क्यों नहीं दी, और इस तरह ये क्यों कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। आखिर जो मामला हुआ उस समय अगर उसने सुसाइड किया है तो वो बताया क्यों नहीं। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। लेकिन इसमें गुड़गांव पुलिस भी अभी तक कुछ भी बोलने से मना कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही गुड़गांव पुलिस अपनी तरफ से कोई आधिकारिक बयान देगी। ये पूरा मामला सोमवार देर रात का है जब भावना जो है वो अपने दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। 10 बजे वो अपने रूम से निकलती है और उसके बाद 12 बजे बीच में ही पार्टी को छोड़कर वो वापस आ जाती है। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि भावना अपने ही कमरे में सुसाइड कर लेती है। जब उसकी जो दोस्त है, रूममेट है, वो जब पहुंचती है 2 बजे के करीब, लेकिन भावना उस समय दरवाजा नहीं खोलती है। बार बार दरवाजा खटखटाया जाता है लेकिन नहीं खुलता है। उसके बाद वार्डन को सूचना दी जाती है, वार्डन को बुलाया जाता है। वार्डन भी जब दरवाजा खटखटाता है फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। आखिर फिर उसके बाद वहां पर उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब जैसे ही दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर जो है भावना एक फंदे से लटकी हुई मिलती है। यही वो बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी है। हम आपको दिखा दें कि जो ये छात्र आपको दिख रहे हैं ये इसी कॉलेज के छात्र हैं, क्योंकि अंदर स्कूल भी है, कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो ये बहुत बड़ा कैंपस अंदर है। और अब ऐसे में हम कुछ छात्रों से भी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी बोलने से फिलहाल मना कर रहा है। हालांकि अब इस मामले में जिस तरह से परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि ये सुसाइड नहीं, ये हत्या है, तो यदि परिवार वाले इस बात को कह रहे हैं तो इस पर अपना आधिकारिक तौर पर बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई भी पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। हम जरूर यहाँ पर बार बार कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमने अंदर एक मैसेज भी पहुंचाया है कि अगर आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई आधिकारिक अगर बयान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।
लेकिन अभी तक कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा है और ना ही कोई सामने आ रहा है। हालांकि इस कैंपस के अंदर काफी सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों में जरूर वो फुटेज भी आई होगी जिस समय भावना 10 बजे के करीब जब रात को अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी को में जा रही थी और अपने रूम से निकल रही थी, और जब 12 बजे वापस आ रही थी तो वो भी जरूर सीसीटीवी फुटेज उनके पास होगा। आखिर फिर क्यों इससे बचना है जब आपके पास सारी तस्वीर सामने है? और उस समय भावना जब अपने कमरे में जा रही थी या कमरे से आ रही थी, ये तमाम तस्वीरें हैं, और बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जहां पर ये बर्थडे सेलिब्रेट चल रहा था वो भी इसी कैंपस के अंदर ही चल रहा था। आखिर फिर क्यों इस तरह की बातों को छुपाया जा रहा है? क्यों सामने जो है पक्ष रखा नहीं जा रहा है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो बने हुए हैं। जिस तरह से जब पोस्टमार्टम हो रहा था उस समय परिवार जब वहां पर मौजूद था, हमने खुद परिवार के लोगों से जब बातचीत की थी तो वो परिवार के लोग ये कह रहे थे कि उनकी जो बेटी है, उनकी जो भावना है, वो सुसाइड नहीं कर सकती है। ये हत्या है, क्योंकि हत्या इसलिए भी है कि जब ये पूरा मामला 2 बजे के करीब हुआ था तो 3:30 बजे उन्होंने परिवार वालों को क्यों बताया। इससे पहले उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि इस तरह का कोई मामला है या भावना ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि जब परिवार यहाँ पहुंचता है तो उस रूम के अंदर, जिस कमरे के अंदर भावना रहती थी, उसमें उसका पर्दे से लटका हुआ शव मिलता है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है चौंका देने वाली है। एक दर्दनाक खबर है कि एक बीटेक की छात्रा हंसती खेलती पढ़ाई कर रही थी, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि अब जो हमें अंदर जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के जो अंदर छात्र पढ़ रहे हैं उनसे भी तमाम तरह की ये जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार अगर किसी को भी किसी तरह की दिक्कत है तो वो जरूर हमें बताए, क्योंकि पेरेंट्स से वो दूर रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। आखिर जिस बर्थडे पार्टी के अंदर तमाम जो छात्राएं सेलिब्रेट कर रही थी उनसे भी इस समय पूछताछ जो है वो की जा रही है। ये टोटल जो पूरा मामला है ये सोमवार का मामला है जब ये पूरा ये मैनेजमेंट के लोग हैं, हमने इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना है कि हमने अधिकारी तौर पर अंदर जो है वो इत्तला कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी अंदर से जवाब नहीं आया है। इसलिए अब बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों, अगर इस मामले में क्यों नहीं बोला जा रहा है, या ये जो पूरी घटना हुई है इसे छिपाया जा रहा है, ये सवाल जरूर बने हुए हैं। और ये इंडिया न्यूज लगातार ये सवाल करता भी रहेगा इन तमाम लोगों से कि आखिरकार जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है और एक 3rd ईयर की छात्रा ने अगर सुसाइड भी किया है, तो इस मामले में आपको आधिकारिक तौर पर पक्ष रखने में क्या जाता है? क्योंकि ये बयानबाजी जरूर उन्हें सामने रखनी चाहिए यदि उसने सुसाइड किया है, लेकिन अभी सभी लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कोई बड़ा मैनेजमेंट का अधिकारी इस बारे में कोई अपना बयान रखे, लेकिन कोई भी बोलने से मना कर रहा है। ये तमाम वो छात्र हैं जो मैं बाहर तस्वीर दिखा दूं कि ये छात्र हैं जो कि बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। हालांकि इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में कोई सुसाइड हुआ है क्या, पता लगा है कुछ? अच्छा, क्या सुसाइड हुआ है, कुछ जानकारी आपको? तो पता नहीं, लड़की भाई बेसिक इसके बारे में कुछ अभी डेडिकेटेड इनको आई नहीं है पुलिस से कि रीजन क्या है, या सुसाइड है या कुछ और है, क्या पता लग रहा है आपको? ये मतलब जो पुलिस के अंदर है गर्ल्स हॉस्टल में तो पढ़ रहे हो तो मतलब प्रोबेबिलिटी कम ही है कि कॉलेज बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी थी अंदर और फिर उसके बाद सेलिब्रेट करके वो आ रही थी। बता रहे हैं, बाकी कॉलेज में बर्थडे पार्टी तो होती रहती है, केक वगैरह कहीं हॉस्टल से ज्यादा तो ऐसा। तो अंदर किस तरह की आप लोगों को भी कुछ बोला गया है? सर गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा होता है कि 1:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो 1:30 बजे पहले पहले आपको अंदर जाना पड़ेगा। गर्ल्स हॉस्टल के में जा भी नहीं सकते बॉयज अगर सीन में, तो मर्डर का ऐसा, क्योंकि जो दरवाजा वो अंदर से बंद, कोई बाहर से अंदर जाके बाहर से थोड़ी करते हो, तोड़ा गया है दरवाजा। तो बाहर अब आप लोगों को भी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें तो मतलब मेल आई थी और मेल में भी यही लिख रखा कि मतलब डेथ हो गई है, ऐसा मतलब सुसाइड के बारे में मेल भी नहीं आई हमारे पास कि सुसाइड हुआ है या कुछ हुआ है। सर भी आपस में आपसे भी कुछ पूछा जा रहा है कि आपके बारे में कि कुछ अगर आपको भी प्रॉब्लम है या किसी तरह की, तो हमें बताया था कुछ? वैसे तो स्टार्टिंग से रहता है कि अगर आपको
ज्यादा ही डिप्रेशन में हो या तो उसके लिए काउंसिल बना रखी है, पर इतना कुछ सीरियस नहीं है कि ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि हो ही गया तो नहीं दे रहे ध्यान। रिपोर्ट्स नहीं है कोई रिपोर्ट्स के लिए कोई फीस टाइपिंग वगैरह रखनी चाहिए। तो भावना से मिले भी हैं आप लोग कोई? जानते थे अच्छा, क्लास के। किस तरह की लड़की थी वो? काफी मेरे हिसाब से जैसे मैंने देखा था तो लाइब्रेरी वगैरह में कोर्स के हिसाब से फ्रेंड सर्कल के थ्रू म्यूचुअल में तो हाँ पढ़ती थी काफी, इतना तो पता था। सीरियस पढ़ाई को लेके अच्छा, सीरियसली पढ़ा। CGPA भी अच्छी थी, 9 थी उसकी। अच्छा, पढ़ाई में प्रेशर का कुछ दिक्कत थी। प्रैक्टिकली ऐसा उनको हुआ होगा जिससे उन्होंने कोर्स किया उसको करने के लिए। प्रॉपर इसी वो तो सबको पता था, रही नहीं हमारे साथ। बेफिक्र था वो। देखिए बिल्कुल साफ तौर से छात्र बता रहे हैं कि पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी भावना। आखिर सुसाइड क्यों किया है ये अभी कुछ जानकारी नहीं है। जैसा कि छात्रों ने भी बताया है कि एक मेल के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है, लेकिन उसमें सुसाइड नहीं है कि सुसाइड किया है। ये तमाम तरह की बातें हैं जो कि अभी पहेलियां बनी हुई हैं कि भावना की कि आखिर उसने सुसाइड किया है या फिर ये हत्या है। अभी इस मामले की जांच भी गुड़गांव पुलिस कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का भी इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या खुलासे होते हैं। लेकिन जिस समय ये भावना की फंदे से लटकी डेड बॉडी मिली है उसमें एक चीज यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि जो पैर है वो लटके हुए नहीं है, जबकि हथेली जो है वो जमीन पर ही दिखाई दे रही है। यानी पैर की जो हथेली है वो जमीन पर नजर आ रही है। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई भी अगर सुसाइड करता है, यदि फंदे से लटकता है तो उसका जो शव है वो लटका हुआ मिलता है, जमीन पर नहीं मिलता है। अब ये तमाम तरह के सवाल हैं जो बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह की फोटो हमारे पास भी सामने आई है उस फोटो में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि उस फोटो के अंदर किस तरह की तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। अब इस मामले में जिस तरह BML मुंजाल यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की स्टूडेंट का ये पूरा मामला है, तो इस समय ये साफ तौर से बात भी ये सामने आ रही है कि आखिरकार जब एक 3rd ईयर की छात्रा अगर सुसाइड कर रही है तो उस मामले में क्यों मैनेजमेंट बोलने से मना कर रहा है। ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ इस यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं, ये खड़े जरूर हुए हैं, हमने इनसे बात भी की है, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई बोलने से मना कर रहा है। हमने ये भी इनसे जानकारी ली है कि क्या किसी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने सुसाइड किया है, तो इस मामले में भी वो कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जब ये खबर सामने आई थी कि एक बर्थडे पार्टी के दौरान एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है अपने ही रूम में आकर, तो उस समय ये काफी दर्दनाक खबर थी। और जब ये मामला सामने आया कि BML मुंजाल यूनिवर्सिटी के अंदर ये पूरी घटना हुई है, तो ये चौंकाने वाली बात थी। फिर उसके बाद ये तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बिलासपुर थाने के अंतर्गत आती है। अब इस मामले में बिलासपुर थाने की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ तौर से सामने नहीं आया है कि आखिरकार जो भावना ने अगर सुसाइड किया है तो वो सुसाइड किस वजह से किया है। अब इसमें कई एंगल भी जोड़े जा रहे हैं, उसके फोन की जो डिटेल है वो भी ली जा रही है। क्या कोई फोन से किसी से संपर्क हुआ या आपस में कोई कहासुनी हुई है, या बर्थडे पार्टी के अंदर जब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, क्या वहां पर कुछ ठीक है गुलशन, से कोई बातचीत हुई है? तमाम जानकारी आप रख रहे हैं और वाकई ये मुद्दा जो है हत्या है, आत्महत्या है, ये सबको पता लगना चाहिए, न केवल परिवार को, बल्कि क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में इस तरीके की कुछ होती है तो वहां पर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब ज़रा आपको मौके की स्थिति की जो रिपोर्ट है उस पर एक पूरी रिपोर्ट को बताते हुए मेरे सहयोगी ने वहीं मौके पर पहुंच करके एक बहुत उम्दा तरीके से, ये यूं कहूं पेचीदगी भरा ये पूरा मैटर है उसको खोलता हुआ उन्होंने रिपोर्ट वहां से किया मौके पर। सीधा उस रिपोर्ट को आपको दिखाता हूं। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में BA BTech की 3rd ईयर की छात्रा ने आखिर सुसाइड क्यों किया, इसकी अभी गुत्थी सुलझी नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल सोमवार देर रात को 19 वर्षीय भूमिका, जो कि BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की छात्रा है और एक बर्थडे पार्टी में वो जाती है। बर्थडे पार्टी में जाने के बाद बीच में ही उस बर्थडे पार्टी को छोड़कर आती है
और उसके बाद उसका सर जो है वो फंदे से लटका हुआ मिलता है। यही वो बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी है जहां पर 19 वर्षीय भूमिका बीटेक की 3rd ईयर की छात्रा ने सुसाइड किया है। हालांकि अभी भूमिका के परिवार वाले इसे सुसाइड नहीं जबकि हत्या बता रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच पुलिस कर रही है। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये पड़ती है और काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आखिर 19 वर्षीय छात्रा भूमिका को सुसाइड क्यों करना पड़ा, क्या वजह रही, इन्हीं सभी पहलुओं की जांच इस समय गुरुग्राम पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात को भूमिका के दोस्तों का बर्थडे था और उसी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए भूमिका गई हुई थी, लेकिन अचानक उस बर्थडे पार्टी से भूमिका निकल कर आती है और उसके बाद वो कमरे से फंदे से लटकी हुई मिलती है। 10 बजे के करीब देर रात को वह अपने कमरे से निकलती है बर्थडे पार्टी की तरफ और 12 बजे के करीब बर्थडे पार्टी से बीच में ही छोड़कर वो दोबारा अपने कमरे में वापस आती है। और 2 बजे के करीब जो उसकी रूममेट है वो जब कमरे पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो भूमिका दरवाजा नहीं खोलती है। बार बार भूमिका को आवाज दी जाती है लेकिन उसके बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद हॉस्टल वाली जो रूममेट लड़की है वो वार्डन को बोलती है और वार्डन जब मौके पर आता है, जब खटखटाया जाता है, भी दरवाजा नहीं खुलता है तो आखिर दरवाजे को जब तोड़ा जाता है तो उसमें भूमिका की जो डेड बॉडी है वो फंदे से लटकी हुई मिलती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तमाम छानबीन करती है, लेकिन परिवार वाले को लगभग 3:30 से 4 बजे के करीब ये सूचना दी जाती है। ये पूरा मामला 2 बजे का होता है जब 2 बजे हॉस्टल वाली जो लड़की उसकी साथी है रूममेट वो अपने रूम पे जब पहुंचती है तो उस समय दरवाजा नहीं खुलता है, लेकिन 3:30 से 4 बजे के करीब परिवार वालों को बताया जाता है। यही परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें देरी से क्यों बताया गया, आखिर जिस समय ये पूरी घटना हुई उस समय उनको ये पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई और आखिर उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है और ये हत्या है। इन्हीं सभी बातों की जांच इस समय गुरुग्राम पुलिस कर रही है। परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जब उन्हें कॉल आया तो ये बताया गया कि भूमिका की तबीयत खराब है। आखिर वो पूरी घटना क्यों नहीं बताई गई जो पूरी घटना उस समय उनके सामने थी। परिवार वाले जब यहाँ पहुंचते हैं तो उस समय उसी कमरे के अंदर जिस कमरे में भूमिका रहती है वहां पर उसका सर जो है वो फंदे से लटका हुआ मिलता है। अब उसका पोस्टमार्टम जब होता है तो पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल उसके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, भूमिका सुसाइड नहीं कर सकती है। इन्हीं सभी बातों की जो जांच है फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के हाथों में है और जो कि बिलासपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 19 वर्षीय भूमिका के पिता 2012 में ही उनकी मौत हो गई थी और वो टीचर थे। हालांकि उनकी जो माँ है वो भी टीचर है और चाचा और चाची उसका पालन पोषण जो है वो कर रहे हैं। यानी शुरुआत से ही जब उनके पिता की 2012 में डेथ हुई थी तो पारिवारिक तौर पर चाचा चाची ने उसे गोद ले लिया था। अब भी हालांकि भूमिका तो नहीं रही है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर 19 वर्षीय बीटेक की छात्रा ने अपने ही हॉस्टल में क्यों सुसाइड किया। क्या ये सुसाइड है या फिर हत्या है। लेकिन हमने बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई वो जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही मीडिया में कोई बात कर रहा है। साथ ही सिक्योरिटी गार्डों से जब बात की गई तो वो भी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। हालांकि अंदर कई सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरों की भी जांच चल रही है। जिस समय भूमिका अपने कमरे से बर्थडे पार्टी की तरफ निकली थी और जब बर्थडे पार्टी को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में पहुंची थी तो वो सारी सीसीटीवी फुटेज गुड़गांव पुलिस अपने हाथों में ले चुकी है
और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच की जा रही है। साथ ही उन छात्राओं से भी पूछताछ की जा रही है जो छात्रा उस समय बर्थडे पार्टी में मौजूद थी, जिस समय भूमिका भी उस बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। अब ऐसे में सवाल कई खड़े हो गए हैं कि आखिरकार भूमिका क्या सुसाइड कर सकती है, और अगर उसने सुसाइड किया है तो आखिर वजह क्या रही है। क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे किसी तरह से प्रताड़ित किया गया था, या बर्थडे पार्टी में भी किसी तरह की कोई आपस में कहासुनी हुई थी। इन्हीं सभी बातों की जांच गुरुग्राम पुलिस इस समय कर रही है। आखिर अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच में उनके सामने क्या कुछ आता है। क्या भूमिका की जो मौत हुई है क्या वो एक पहेली बनकर रह जाएगी, या फिर इसमें कुछ जांच में सामने आएगा कि आखिर 19 वर्षीय छात्रा, बीटेक की छात्रा ने सुसाइड क्यों किया है, और आखिर उसने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। सीधा आपको हरियाणा की विधानसभा की कार्यवाही की तरफ लिए चलते हैं, जो आज आखिरी दिन यानी चौथे